नमस्कार दोस्तों। मैं कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा अपना काम खुद करने लगे, समय से तैयार हो जाए, समय से स्कूल जाए और समय से ट्यूशन जाए, समय से सो के उठ जाए, होमवर्क कर ले समय से। तो इसके लिए मैं क्या करना चाहिए, मैं एक स्टोरी बताती हूँ। स्कूल में एक स्कूल था, उसमें स्पोर्ट्स डे था, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स चल रहे थे। तो एक स्पोर्ट्स दौड़ने का था, तो उसमें 100 बच्चों ने भाग लिया था। 100 जैसे रेस चालू हुई, सभी बच्चों ने दौड़ना चालू कर दिया, 100 बच्चों ने। तो उनमें से कुछ 95 बच्चे जो थे, तो वो तो शुरू में ही कुछ बच्चे दौड़ते दौड़ते समझ गए कि अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो कुछ बच्चे निकल गए, और उनमें से थोड़े बच्चे और थोड़ी देर तक दौड़े, और फिर कुछ धीरे चलने लगे, धीरे धीरे चलने लगे। और फिर उसके बाद जब और आगे बढ़े, तो फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में जब बच्चे पहुंच गए, तो वो फर्स्ट सेकेंड वाले बच्चे थर्ड जो आ गए थे, तो वो तो अपना दौड़ते रह गए। और जो फोर्थ बच्चा था, तो वो समझ गया था कि अब मैं फोर्थ तक नहीं, फर्स्ट सेकेंड में नहीं आ पाऊँगा, उसको पता चल गया था। फिर भी वो दौड़ता रहा, और उसने हिम्मत नहीं हारी। और फिर वो जब नहीं पहुंच पाया आगे तक, तो फिर वो वापस आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं आ पाया, तो फिर वो वापस निकला और अपने पापा के पास गया। और तो पापा ने उसको अपने गले से लगा लिया, और फिर बोले कि शाबाशी दी, प्यार किया। और फिर बोले चलो अपन पार्टी करते हैं। तो बच्चे ने बोला कि पापा मैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ भी नहीं आया, मैं तो फोर्थ आया हूँ, मुझे इनाम भी नहीं मिला, प्राइज़ भी नहीं मिली, तो किस बात की पार्टी। तो पापा ने बोला कि अरे तुम फोर्थ तो आए हो, यही सोचो कि तुम्हारा कंपटीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों से बच्चे नहीं से में नहीं था। तुम्हारे पीछे जो 95 96 बच्चे थे, उनसे तो तुम आगे थे ना। ऐसा सोचना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि तुम फर्स्ट आए हो, 95 बच्चों से, 96 बच्चों से तो आगे आ गए ना, इसलिए तुम फर्स्ट आए हो। और चलो अपन पार्टी करते हैं। और फिर उन्होंने पार्टी किया। तो जैसे ही उसके पापा ने ऐसे बोला चलो अपन पार्टी करते हैं, तो बच्चा बहुत खुश हुआ और पापा के गले से लग गया, मम्मी के गले से लग गया। तो फिर उसके पापा ने फिर जब घर गए, तो उसके दोनों मम्मी पापा ने उसको समझाया बच्चे को कि देखो बेटा, तुमने लास्ट तक कोशिश की ना, तो तुम फोर्थ रैंक पे आए, यही तुम्हारे लिए सब बात है। तुमने दौड़ते रहे, और तुमने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं फर्स्ट सेकंड नहीं आया, तुमने कोशिश तो की ना। और अब तुम क्या अपने जो तुम्हारे स्पोर्ट्स टीचर है, उनसे पूछना कि मुझ में क्या कमी रह गई थी, मैं ऐसा क्या करूं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आऊं और फिर अगली बार फर्स्ट आऊं। तो और तुम और दौड़ने की प्रैक्टिस करना, और फिर उसके बाद तुम हो सकता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद तुम फर्स्ट आ जाओ। इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। जब उसके पापा मम्मी ने ऐसे समझाया बच्चे को, तो बच्चा बहुत खुश हुआ और मम्मी पापा के गले से लग गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि बच्चों में जैसे बच्चे कभी कुछ भी करते हैं, तो अगर निराश होते भी हैं, तो बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हाँ हाँ, अरे तुम तो तुरंत, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि अरे तुम तो देखो थोड़ा सा और दौड़ते तो तुम फर्स्ट आ जाते, सेकंड आ जाते, तुमने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है, तुमको और प्रैक्टिस करना चाहिए था, और दौड़ना चाहिए था। वो बच्चा फर्स्ट आ गया, वो सेकंड आ गया, वो थर्ड आ गया, तुम तो फोर्थ आए। तो ऐसे बड़बड़ नहीं करना चाहिए। बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए, जिससे बच्चा और आगे करे, और फिर उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बच्चों को उत्साह बढ़ाना चाहिए। फिर वो बच्चा और खुश हो गया और आगे और प्रैक्टिस करने लगा। तो क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे जो हर काम करते हैं, हर बच्चा जीनियस है। बच्चे को ऐसे बोलना चाहिए कि तुम बहुत जीनियस हो। और तो हर बच्चा में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। दिन भर बच्चे की कमी नहीं देखना चाहिए। बच्चे में 8 कमी है तो वो मत देखिए, जो बच्चे में अच्छाई है वो देखिए। हर बच्चे में कोई ना कोई एक अच्छाई ज़रूर होगी। तो बच्चे क्या करते हैं कि अपने मम्मी पापा के सामने अपने को अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं कि मुझसे बहुत अच्छा काम बनता है। बच्चा थोड़ा सा भी अगर कोई पेंटिंग बनाएगा, तो दौड़ के आएगा, आपसे बताएगा। बच्चे ने कुछ भी अच्छा लिखा तो आपको दिखाएगा, तो आपको उसको तारीफ़ करना है कि अरे तुमने तो, उसकी कमी नहीं निकालना, उसको प्यार से समझाना है, प्यार से बताना है जो भी नहीं उसने नहीं किया, और जो किया है तो उसके लिए उसका उत्साह बढ़ाना है। क्योंकि हर बच्चा में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, अपन को ये देखना चाहिए। और बच्चे के आगे बढ़ाने की बच्चों को कोशिश करते रहना चाहिए। हर बच्चा यूनिक है।
क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ आगे करते ही जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अगर उसी में बच्चे की कमी ढूंढना चालू कर दिया तो फिर बच्चों में निराशा आ जाती है और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आप से प्यार करिए।